आज हम बचपन के बारे में बात करेंगे। कैसा था आपका बचपन? क्या आपको हर चीज़ें मिली, हर ज़रूरत की चीज़ें मिली एक्सेप्ट इमोशनल कंफर्ट? क्या आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे? इन शॉर्ट, क्या आपके इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं हुए? इस तरह की चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमें बहुत इम्पैक्ट करती है इवन व्हेन वी बिकम एन एडल्ट। तो अगर आपके साथ भी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है तो शायद आप सोचते हैं कि आपकी फीलिंग्स या फिर थॉट्स दूसरों के लिए मैटर नहीं करते, या फिर आप दूसरों को बहुत खुश करने की कोशिश करते हैं। यू बिकम अ पीपल प्लीज़र। या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यू फील वेरी कन्फ्यूज्ड। आपका रिलेशनशिप सफ़र होने लगता है। या तो आप ऐसे रिलेशनशिप में चले जाते हैं जहां आपको बहुत ही नेग्लेक्ट किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, या फिर आप कोई रिलेशन में जाना ही नहीं चाहते ये सोच के कि पास्ट दोबारा से दोहराएगा। सो इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों पे काम करें। क्या कर सकते हैं हम? पहले तो अपने इमोशंस को ट्रैक करने की कोशिश कीजिए। आपके थॉट्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, उसे नोट डाउन कीजिए। इससे आपको भी थोड़ा अवेयरनेस मिलेगा खुद के बारे में। दूसरा, सिर्फ इमोशंस लिखना काफ़ी नहीं है, उसे डिस्क्राइब भी कीजिए। डिटेल में बताइए कि क्या फीलिंग हो रही है आपकी। आई एम फीलिंग अनकम्फर्टेबल इज़ नॉट इनफ। मे बी आप थोड़ा और इलेबरेट करके लिख सकते हैं कि आई फेल्ट हर्ट बिकॉज somebody did not hear me out or somebody completely rejected my feelings. तो इस तरह से थोड़ा और डिटेल में डिस्क्राइब कीजिए एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अपने नीड्स को नोटिस कीजिए। इसका मतलब आप क्या चाहते हैं उसे नोटिस कीजिए। मे बी यू वांट टू बी अप्रिशिएटेड इन अ रिलेशनशिप। सिर्फ नोटिस करना ज़रूरी नहीं है, आपको कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है। सो टेल दैट पर्सन दैट यू नो दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट इन अ रिलेशनशिप। टेक पर्सपेक्टिव, यानी कि सिर्फ अपने बारे में या फिर अपना सोचना काफ़ी नहीं है, सामने वाले की क्या नीड्स हो सकते हैं वो भी समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आई वॉन्ट टू बी हर्ड एंड अंडरस्टूड, सामने वाला भी वही एक्सपेक्ट करता है। सो आई शुड गिव दैट स्पेस फॉर द पर्सन टू स्पीक, ताकि वो कहे और मैं उसकी बातें सुनूँ। टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब मैं सेल्फ केयर की बात कर रही हूँ, इट मीन्स बोथ फिजिकल एंड इमोशनल। फिजिकल केयर के बारे में मैंने कई बार बोला है, लाइक टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्लीप एंड ईटिंग एंड एवरीथिंग, बट इमोशनल नीड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So one way to take care of your emotional need is by ventilating or writing a journal or talking to somebody. Identify what helps you to soothe. क्या चीज़ें आपको काम करती है? Maybe when you are extremely emotional, try to do some distraction, or you can talk to somebody and ventilate. जब हमारे इमोशनल नीड्स मीट नहीं होते हैं तो हमें ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकता है, जिसकी वजह से हम लोगों को अपनी सारी बातें शेयर नहीं करते हैं. इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है. यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग ट्रस्ट. कैसे करें? आई अंडरस्टैंड कि शुरुआत में सब कुछ बताना इज़ नॉट ईजी, सो टेक योर टाइम. मे बी आप कोई छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं. मे बी यू कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि आपका दिन कैसा गया. सामने वाले से सुनिए कि वो क्या चीज़ें शेयर कर रहे हैं. दैट विल हेल्प यू कम आउट ऑफ इट ग्रेजुअली. सेट बाउंड्रीज. आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहना ही है एंड यू हैव नो चॉइस. नो, यू डू हैव अ चॉइस एंड यू कैन चूज़ टू बी हैप्पी. यू डिज़र्व टू बी हैप्पी. सो आप अपने पार्टनर या फिर अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ बाउंड्री सेट कर सकते हैं बाय टेलिंग देम व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल इन अ रिलेशनशिप एंड व्हाट इज़ नॉट, सो दैट देयर इज़ मोर क्लैरिटी एंड यू डोंट सफ़र. ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, इतना आसान नहीं है करना. शायद आप में से कुछ लोगों को बहुत मुश्किल हो रही होगी टू डू इट ऑल बाय योरसेल्फ. आपकी रिलेशनशिप में इम्पैक्ट हो रहा होगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा होगा, एंड मे बी देयर इज़ समथिंग मोर जो आपके मन में या फिर आपके अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है. सो इन दीज केसेस डू नॉट हेजिटेट टू रीच आउट फॉर प्रोफेशनल हेल्प. वो आपकी प्रॉब्लम्स को बेहतर समझ पाएंगे और आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे.